नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार। आज की हिंदी तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। देश में रोजगार बढ़ने के लिए केंद्र सरकार आज यानी 1 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है और इस स्कीम का मकसद 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के साथ ही नौकरी देने वाली कंपनियों और पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को पैसों की मदद देकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। देश भर में जुलाई महीने में जमकर बारिश हुई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन जुलाई में 285 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 59 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जुलाई 1956 में सबसे ज्यादा 308 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राज्य के गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात है। गुना में बीते 3 से लगातार तेज बारिश जारी है और यहां अब तक 150 लोगों को बचाया गया है और 2 लोगों की मौत हो गई है। अगस्त में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 34.50 पैसे तक सस्ता हो गया है। इधर कॉमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले एक एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में 2677.88 रुपए तक बढ़ गई है और इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। वहीं यूपीआई एप्स पर बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 हो गई है, यानी अब आप दिन भर में मैक्सिमम 50 बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकटे से कृषि मंत्रालय छीनकर उन्हें खेल और युवा कल्याण अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय सौंपा गया है। दरअसल कोकटे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद में मोबाइल पर रमी गेम खेलते दिख रहे थे। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कोटे से मंत्री है। मामले में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने 24 जुलाई को कहा था कि कोकटे से आमने सामने बैठक होगी जिसमें उनके पक्ष को सुना जाएगा। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा और इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल है और राइटर्स के मुताबिक गूगल इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा और इसमें से 16,000 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटी बनेगी और इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में आज भी हंगामे के आसार है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सदन में चर्चा हो और इससे पहले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष में हंगामा किया और इस वजह से चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा है उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने पर कहा कि मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल यानी वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट तैयार हो गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी है और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तारीख का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा में चुने हुए और नॉमिनेटेड सांसद होते हैं। चुनाव आयोग एक बार फिर निर्वाचन मंडल चुन लेते हैं और इसके बाद उसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाता है। संसद के मानसून सत्र के 90वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा 3-3 बार स्थगित हुई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया
और इस पर विपक्ष ने सदन और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है और प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर बदले में हमें यही मिलता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।